वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो कि हमने ली हैं बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की डेरिवेशन जो कि आप ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि कैसे हमने ड्राइव किया था कि जब हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है जैसे a प्लस बी और इसकी एक्सपोनेंट जो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो इसमें हमने जब इसे एक्सपेंड किया था और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को यूज किया था तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट आ रहा था हमारे पास बाइनोमियल वो था जी NC0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a पावर n प्लस इसी तरह से फिर हमने लिखा था NC1। ठीक है, a पावर n से कम हो गई थी और b की पावर जो है वो, चूंकि इसमें दो टर्म्स हैं, b की पावर 1 इंक्रीज हो गई थी, यहाँ पे b की पावर 0 थी। और अगर हम इन दोनों जो हमारे पास नंबर है और b इनकी पावर को कंबाइन करें यानी n माइनस वन प्लस वन, तो ये इक्वल टू जो एक्सपोनेंट है इस एक्सप्रेशन की उसके इक्वल आ जाएगा। हर टर्म में ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे NC2। ठीक है, a पावर n माइनस टू है तो b पावर 2 होगी और अगर कंबाइन करेंगे तो ये n पावर बन जाएगी, इन दोनों नंबर्स की पावर को कंबाइन करें। ठीक है, प्लस सो ऑन, लास्ट में जो कोफिशिएंट बनेगा b पावर n का, चूंकि a पावर अब n माइनस n हो जाएगी जो कि 0 लिखी जाएगी जिसे 1 हम कह रहे हैं, और b पावर क्या आ जाएगी इस केस में n आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें हमने इसी चीज को यूं समझा था कि जो हमारे पास NCR है, मतलब जो कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, किसके इक्वल होता है जी, इसको हम ओपन कर सकते हैं इस तरह से कि जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और फिर n और r का डिफरेंस। और ये बात हमने देखी थी कि n जो है वो r के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर होता है। ठीक है, r n के इक्वल हो सकता है या उससे लेस होता है। तो इसी बेस के ऊपर अगर मैं NC0 को ओपन करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास इसी फार्मूला को मतलब यूज करते हुए तो क्या आएगा आंसर, देखिए n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 n ही बनता है n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल है, जो कि हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नथिंग, जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है जी, अब इसी तरह से अगर हम NC को ओपन करें तो ये बात भी हमने ऑब्जर्वेशंस में ही लिखी है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से कि n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, चूंकि इसमें अब r n के इक्वल है, और n माइनस n कितना बन जाएगा जी 0 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 ही के इक्वल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो NC0 है और जो NCN है, ठीक है, ये किसके इक्वल होते हैं जी, दोनों 1 के इक्वल होते हैं। इसलिए आप देखें फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में अगर हम इसे स्किप कर दें, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको अगेन इस तरह से लिखूं कि a प्लस बी इसकी एक्सपोनेंट n, ठीक है, इसकी अदर फॉर्म क्या बन सकती है कि यहाँ पर हम सिंपल a पावर n लिख दें और यहाँ पे प्लस b पावर n लिख दें। ठीक है, और सेम यहाँ पर मैं मजीद इसी फार्मूला को यूज करके कुछ और भी आपसे बात जो है वो शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ये चलें एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको मैं 1 रिजल्ट कह देता हूँ। ठीक है, हम अगर इस टर्म के हवाले से बात करें, सेकंड टर्म को अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करें, NC1 को अगर हम ओपन करें तो क्या आएगा, देखिए n फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, 1 फैक्टोरियल आएगा जो कि 1 के इक्वल, और n में से 1 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप ये बात जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल की डेफिनेशन है कि आप प्रोडक्ट जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं इनका ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ये 4 फैक्टोरियल है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम इसी तरह हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n में से एक कम कर लें, जैसे 5 में से एक कम कर लें 4 आता है, तो 4 का फैक्टोरियल लिखा था मैंने। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है और n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आएगा n। तो हम सेकंड टर्म जो लिखेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, n। ठीक है, a पावर अगर आप देखें तो ये n माइनस 1 हो जाएगी और b पावर 1 हो जाएगी, प्लस इसी तरह जो सेकंड टर्म है इसको भी मैं इसी फार्मूला से जब मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास आंसर आया था n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसमें a की पावर n माइनस 2 थी और b की पावर 2 थी और प्लस सो ऑन। ठीक है, ये लास्ट टर्म, जिसे चले मैं यहाँ से कट करके ऊपर लिख देता हूँ ताकि एक लाइन में ये लिखे आए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मतलब
एक नई फॉर्म बन गई इसी बायनोमियल थ्योरम की। ठीक है जी, हम इसको भी अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको भी यूज करेंगे। फिर इसी तरह हमने एक और रिजल्ट जो देखा उसमें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि अगर चलें इसी एक्सप्रेशन की मैं बात कर लूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं यूं कहूँ कि ए और बी दोनों 1 के इक्वल हों, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 पावर n, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर n। ठीक है जी, जबकि जो हमारे पास राइट साइड है इसमें क्या आएगा 1 पावर n। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 पावर n, या चलें हम यूं कर लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी हुई है हम उसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जो मैंने सबसे टॉप पे लिखी हुई है, जिसमें कोफिशिएंट्स बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी हैं। मैं चूंकि अभी कम्बिनेशन फॉर्म में से लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। आप देखें इस बेसिकली इस फॉर्म की मैं बात कर रहा था कि इसमें अगर हम ए को और बी को दोनों को 1 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आएगा जी NC0। ठीक है, ये 1 पावर n 1 के इक्वल है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा NC1। ठीक है, a पावर 1 की पावर आप n-1 ले लें और 1 की पावर ले लें 1 ही आएगा, तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर दोबारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से NC2 प्लस सो ऑन और लास्ट में NCN। तो ये हमें एक और बात यहाँ से मालूम हुई कि जो तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट्स का सम है वो 2 पावर n के इक्वल है। मतलब फर्ज करें, मैं आपको इस बात को इस तरह से समझाता हूँ, इफ n इज इक्वल टू होता 3। ठीक है, इसका मतलब कि हम a + b का क्यूब ले रहे होते हैं अगर, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसे a³, ठीक है, प्लस 3ab², या चलें यूं लिख लेते 3a²b। ठीक है, चूंकि एक पावर कम और एक बढ़ा रहे हैं, फिर प्लस 3ab² और लास्ट में हम लिखते हैं b³। अब देखें इनके कोफिशिएंट्स को अगर हम प्लस करें क्या बनता है, 1 3 4 4 और 3 4 और 3 7 और प्लस 1 8, और अगर हम 2 की पावर 3 ले लें तो तब भी हमारे पास 8 ही आंसर आता है। ठीक है, तो मतलब ये एक फार्मूला हमारे पास एक शॉर्ट वे बन गया, हम इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसी फार्मूला में अगर a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो यही जो हमारे पास फार्मूला है वो एक नई शेप इख्तियार कर जाएगा। चले हम इसको अब यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ मैं आपसे, कि हम यूं कह रहे हैं कि अगर जो हमारा ये नंबर है, ठीक है, ये लिखा होता a - b और इसकी पावर होती n, तो हम इसे लिखते a प्लस नेगेटिव ऑफ b होल पावर n। अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम हम लगा सकते हैं, चूंकि इसमें पॉजिटिव जो है वो एक्सपोनेंट है, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस नेगेटिव ऑफ b पावर होल पावर नेगेटिव ऑफ b और फिर दोनों सम की पावर होल पावर n। ये किसके इक्वल आएगी जी, जो हमने अभी सेकंड फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा था। चलें जिसमें मैंने मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्म जो एक्सपेंशन है इसकी वो भी लिखी थी, एक्सपेंड करके लिखा था इसे। अब मैं उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा था कि ये NC0 1 के इक्वल, तो a पावर n आएगी, ठीक है, प्लस NC1 आएगा, लेकिन इसमें b की पावर 1 और नेगेटिव चूंकि b है तो इसका साइन यहाँ पर सेकंड टर्म का साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हम इधर लिखेंगे NC1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन को, ठीक है, a पावर n-1 और b पावर 1। ठीक है, फिर प्लस जहां पे b की पावर 2 आएगी, मतलब बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास अल्टरनेट जो है वो टर्म्स आएंगी, एक टर्म पॉजिटिव आएगी तो एक नेगेटिव, जिसमें b की पावर इवन होगी उसमें पॉजिटिव साइन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर आप देखें NC2 a पावर n-2 b पावर 2। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट नेगेटिव के साथ आएगी, फिर उससे नेक्स्ट पॉजिटिव, और लास्ट में जब हम NCN b पावर n लिखेंगे तो इसमें अब n जो है वो हमारे पास अगर इवन हुआ, ठीक है, मैं यूं कहूंगा इफ n इवन देन जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इफ हम यूं कहेंगे n ऑड हुआ, ऑड पावर हुई, ठीक है, देन जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरीके से हम एक और फार्मूला भी बना सकते हैं कि अगर हमारा a 1 हो, ठीक है, और b अगर x के इक्वल हो,
तो अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन सी वन, ठीक है, इंटू एक्स प्लस एन सी टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और प्लस सो ऑन। यहाँ पे अगर आर्थ टर्म की बात करें तो ये बन जाएगा एक्स एन सी आर एक्स पावर आर प्लस सो ऑन और लास्ट में एक्स पावर एन। और यहाँ से एक और बात हमने देखी है कि अगर एक्सपोनेंट एन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे हमेशा एक ज्यादा होती है, यानी एन प्लस वन होती है। तो ये वो सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो मैं आपसे शेयर की।